नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाए तो n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान, मतलब आपसे कहा गया, इसका कहने का मतलब ये है पहले 50 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, मतलब धनात्मक गुणांक पहले कौन से होंगे? 50, 1 गुणे 2 गुणे 3, कहाँ तक बोला गया है? डॉट डॉट आपको बोला गया है 50 तक का। क्या बोला गया है? 50 तक को। अब इसको बोला गया है कि अगर हम इसे विभाजित करते हैं 7 की पावर n से, हम इसको विभाजित करते हैं तो आपसे कहा गया n का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि n का सबसे बड़ा मान यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो ये आपको मतलब है, ये तो पता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट 50 तक का, इसका मतलब ये क्या होता है? 50 फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब क्या निकला? ये हुआ आपका 50 फैक्टोरियल। अब इसमें आप करेंगे क्या? आपका ये इसमें फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर 7 ये अभाज्य संख्या दी है, अभाज्य संख्या की कोई पावर दिया है, तो इसको हम करते हैं, जो मान लो आपको लिखा है, सबसे पहले इसको हम करेंगे 50 को हम भाग करेंगे किससे? 7 से, प्लस फिर 50 को भाग करेंगे, फिर इसको करेंगे किससे? 7 के स्क्वायर से। इसी तरह हम करते चले जाएंगे जब तक कि ये आपको जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, आपको डिवाइड करने वाली वैल्यू जब तक 50 से ज़्यादा नहीं, मतलब बराबर नहीं हो जाती, तब तक डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 50 की पावर 7 आप सभी को पता है, 50 की पावर 7 को, सॉरी 5 की पावर 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 की पावर 7 को हम डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 सता 49। कितनी बार जाएगा? 7 सता 49। रिमाइंडर जितना, शेष जितना बचता है उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस जितनी बार जा रहा है 7 सता 49। अब आप यहाँ पर देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को अगर हम 50 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ पर आपको ये कितनी बार गया? 7 बार गया, और ये कितनी बार गया? एक बार। तो कुल कितना हुआ? 8। तो इसका आप जानेंगे 7 की अधिकतम पावर कितनी हो सकती है? 8। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कहा गया 5 की सबसे बड़ी घात क्या होगी जो 80 फैक्टोरियल को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है? सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कहा गया 80 फैक्टोरियल की सबसे बड़ी डिवाइड करने में विभाजित किया जाता है। 80 फैक्टोरियल को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है 5 की सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 बटा कितना हो जाएगा आपका 5, प्लस फिर कितना होगा? 80 बटा 5 का स्क्वायर। अभी आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। फिर उसके बाद अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 50 25 पंची कितना हो जाएगा? 125, जो कि आपकी वैल्यू आप देख रहे हैं 80 से ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 80 से ज़्यादा हो जाएगी। 5 का क्यूब कर देंगे, तो इसीलिए आगे अब नहीं करना है। हम इसी को सॉल्व करते हैं। 80 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। कितना बार जाएगा? 16 बार। यहाँ पर हम देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 को अगर हम क्या करते हैं? 80 से भाग करते हैं, 25 कितना होता है? 75। शेष जितना बचे उससे आपको कोई मतलब नहीं, साफ साफ जितना आपको जाए वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया? 16 प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। 16 और 3 कितना हो गया? 19 आया। कितना आया? 19 आया। तो इसका सबसे बड़ी 5 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी, जो आपको 80 फैक्टोरियल को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा जब 6 की पावर n से विभाज्य हो, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है जो 777 फैक्टोरियल को ठीक ठीक विभाजित करे, ये आपको बताना है। इसको
सेम वैसे ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 777 को डिवाइड करोगे सबसे पहले कितने से, 7 से, फिर प्लस करोगे 777 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, प्लस फिर क्या करोगे, अभी देखो 7 का क्यूब अगर करते हैं 343 आता है। अभी देखो 343 777 से ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए क्यूब भी कर देंगे। 777 डिवाइडेड बाई 343। अब उसके बाद अगर हम इसको क्या करते हैं, 7 की पावर 4 करते हैं तो 777 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 343 बार जाएगा। इसको अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 से भाग करोगे इसको कितनी बार जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 111 बार जाएगा। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, 777 को अगर हम 49 से भाग करते हैं तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 7 सता 49, 7 ये जाएगा 111। 111 को अगर हम फिर 7 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 7 एकन्नम 7, कितना बचा, 7 3 7 4 11, 41 हुआ। और ये 41 को अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 पना 35, कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 343 को अगर हम क्या करते हैं 777 में भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपका कुल कितना हो गया, 111 प्लस 115 प्लस कितना हुआ, 2 हुआ। इसको जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 1 कितना हुआ, 8, ये कितना हुआ, 1 1 2, और ये कितना हुआ, 1, कितना आया, 128। तो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 128। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का गुणनफल जब 6 की पावर n से विभाज्य हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने की है। यहाँ पर आपको लिखा है, क्या लिखा है, 6 की पावर क्या लिखा है, n लिखा है। अब यहाँ पर 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 6 आपको क्या है, 2 गुणे 3। इसको अभाज्य में पहले हम तोड़ लेते हैं। 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये ध्यान रखना, 2 और 3 सबसे 100 के पूर्णांक। तो आप क्या करिए, पहले 100 इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम आप क्या है, 100 को आप क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा, ये आपका आएगा 50। फिर इसको अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से ही काटते जाएंगे। 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 25। फिर इसको आप 2 से ही काटिए। यहाँ पर रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ जितनी बार जा रहा है उसी को ध्यान रखना है। 2 से इसको काटेंगे, 25 को 2 से काटिए तो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी कितना होता है, 24। एक शेष बच रहा है, शेष से आपको कोई मतलब नहीं। फिर अगर हम 12 को अगर हम 2 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6। फिर 6 को हम क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं, कितना गया, 2 3 6 हुआ। फिर ये इसको काटेंगे, 2 एकन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये काम करना है, यहाँ पर 100 को छोड़कर बाकी जितनी बार ये आपका आया है इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे जैसे, तो ये आप देखिए 1 3 3 1 4 6 4 क्या हुआ, 10 10 10 से 16, 16 में अगर हम 12 जोड़ते हैं, 16 12 आपका कितना हो जाएगा, 28। 28 में अगर आप क्या करिए, 25 जोड़िए, 28 25 कितना हो जाएगा, 28 में अगर आप 5 जोड़ेंगे, 28 5 कितना हो जाएगा, 33 33 20 क्या हो जाएगा, 53 53 53 में अगर हम 50 जोड़ते हैं, 53 50 कितना हो जाएगा, 103। इनका योग कितना आएगा, 103 आएगा। कितना आएगा, 103। फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसका 3 भी गुणा जा रहा है, हम इसको हम 3 से भी डिवाइड करते हैं। 100 को अगर हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से इसको भाग करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, इधर भी इसको इरेज कर देते हैं।
यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, 100 का फैक्टोरियल जब निकाला कितना आया 50, फिर 2 से काटा। ये एक चीज़ ये ध्यान रखना यहाँ पर जो वैल्यू जैसे 6 की पावर n, तो 6 को हमने क्या लिख लिया, अभाज्य संख्या में तोड़ लिया 2 और 3। किस में तोड़ लिया, 2 और 3। तो 100 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। हमने 2 से जब इसको काटा 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 2 से काटेंगे 12। शेष जितना बच रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। ये हम इनको जोड़ लेते हैं, 50 + 25 + 12 + 6 3 1 कितना आएगा 97। फिर उसी तरह हम क्या करते हैं, 100 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से काटेंगे कितना होगा, 33 3 99, एक रिमाइंडर बच रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितनी 11 3 33, फिर 3 से 11 को हम डिवाइड करेंगे 3 3 का 9। फिर इसके बाद इसको कितना बचेगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3। इसको हम जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 में 11 जोड़, 4 1 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 3 1 4, ये आया 48। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर कितना आया, जो आया इसको लिख लें। 2 की पावर कितना आया 97 आया, कितना आया 97 आया, कितना आया 2 की पावर कितना आया 97 आया। अब यहाँ पर 3 की पावर कितना आया, आपका आया 48। 3 की पावर कितना आया 48। अब इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हुआ आपका कितना, 2 की पावर कितना हुआ 97 मल्टीप्लाई बाई ये कितना आया 3 की पावर कितना आया 48। तो यहाँ पर ये चीज़ ये ध्यान रखना, जो 3 और 2 को मिलाकर 6 हो रहा है, यहाँ पर जो पावर सबसे छोटी होती है वही उसका राइट आंसर। तो कितना आया 48। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पावर क्या हो जाएगा 48। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है 8 की वह अधिकतम घात क्या होगी जो आपका क्या हो 25 फैक्टोरियल से क्या हो पूर्ण रूप से डिवाइड हो। तो सबसे पहला काम आप ये बताइए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर क्या लिखा जा सकता है 3 लिखा जा सकता है। तो अब सबसे पहला काम, 8 को हमने अभाज्य में बना लिया 2 में, अब 25 फैक्टोरियल है। हम 25 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करते जाते हैं। 2 से आप इसको 25 को डिवाइड करिए, कितना होगा 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा 2 छक 12 होगा, फिर 2 से काटिए 2 तिहाई 6 होगा, फिर इसको हम 2 से काटते हैं 2 एकन्नम कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1 बचेगा। हम इसको अब जोड़ लेते हैं इनको, तो कितना हो जाएगा 3 3 1 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10 10 2 12, 1 1 कितना आया 2 आया, कितना आया, ये आपका बन गया कितना 2 की पावर कितना बन गया 22। इसमें कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 22। अब ये देखिए हम 2 की पावर 22 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 की पावर 3 के रूप में लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 21 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणे में घात जुड़ जाती हैं। अब हम देखिए 2 की पावर 21 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 21 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम 7, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 7, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 2 की पावर 1। आप ये बताइए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर क्या हो गया 7, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 2 की पावर 1। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा था 8 की सबसे अधिकतम घात, तो 8 की सबसे अधिकतम घात क्या आ रही है 7 आ रही है, क्या आ रही है 7 आ रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कहा गया है n बराबर दिया है 35 × 45 × 55 × 60 × 124 × 75। n का वैल्यू क्या दिया है 35 को कह रहा है 5 की पावर m से विभाज्य हो तो m का अधिकतम मान। तो आपको जो डिजिट दी है उसमें आप देखिए 5 कितने प्राप्त होंगे। 35 को हम फैक्टोरियल में तोड़ते हैं तो क्या होगा 5 सते 35, 5 × 7 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम 45 को तोड़ते हैं, 45 को अगर हम तोड़ते हैं 5 के रूप में तो क्या होगा 5 9 45 होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 60 को तोड़ते हैं, तो 60 को अगर हम 5 के रूप में तोड़ते हैं तो क्या होता है 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 × 12 हो जाएगा।
अगर हम 124, अब आप ये बताइए 124 में कोई 5 होगा? नहीं होगा, 5 से कटेगा ही नहीं, 124 नहीं कटेगा, इसको रहने दो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 75, 75 को भी हम 5 के रूप में तोड़ लेते हैं, तो क्या होगा 5 50 25 25 त्याई कितना होता है 75 होता है। सब मल्टीप्लाई में है। आपसे कहा गया 5 की अधिकतम पावर कितनी होती, तो हमें 5 कितने मिल रहे हैं ये गिन लेते हैं, 1 2 3 ये 4 5, तो 5 की अधिकतम पावर कितनी मिल रही है हमें 5, तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा m का 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है n बराबर ये आपको दिया गया है 90 × 42 × 243 324 × 55 को 3 की पावर m में से विभाजित हो तो m का अधिकतम मान क्या होगा। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है, आप क्या करिए 3 दिया है, 3 की पावर m से विभाजित, तो आप पहला काम ये करिए 90 में देखिए आपको कितने 3 मिलते हैं, तो 90 को हम लिख सकते हैं, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 3 त्रिक का 9, 9 दहम क्या हो जाता है 90, 2 3 यहाँ से मिले। 42 को अगर हम तोड़ते हैं तो 42 को 3 से अगर तोड़ेंगे, 3 से काटेंगे कितना बार जाएगा 3 3 चौक 12, इसको होगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, इसको हम लिख सकते हैं 42 को लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 3 गुणे क्या लिखते हैं 14 तो यहाँ 42 होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 324 को भी हम क्या करते हैं 324 को हम 3 के रूप में तोड़ लेते हैं। 324 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 81 चौको क्या होता है 81 चौको 324 होता है। अब आपका बचा 55, आप बताइए 55 तो 3 से कटेगा नहीं, इसमें लिया नहीं जाएगा, तो आपको कुल कितने 3 प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 का अधिकतम 3 की पावर m क्या हो जाएगा आपका m का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। ये रही आज की क्लास। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।